बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा आज अपने अंतिम रस्म के साथ समाप्त हो गया। दरअसल 75 दिनों तक मनाए जाने वाले इस विश्व प्रसिद्ध दशहरे का आज अंतिम पड़ाव था, जिसमें मावली माता की डोली को ससम्मान दंतेवाड़ा के लिए विदा किया गया। 28 जुलाई से शुरू हुए इस महापर्व के रस्म के आज आखिरी पड़ाव था, जिसमें दंतेवाड़ा से जगदलपुर पहुंची मावली माता की डोली को ससम्मान विदा किया जाता है। बताया जाता है कि 75 दिनों तक चलने वाले इस दशहरे में ये आखिरी रस्म होता है और इसी के साथ बस्तर दशहरे को संपन्न माना जाता है, जिसमें राज परिवार के सदस्य के द्वारा दंतेवाड़ा से जगदलपुर आई मावली माता की डोली को ससम्मान अपने कांधे पर लेकर मां दंतेश्वरी मंदिर से गीदम रोड स्थित जिया डेरा तक ससम्मान पहुंचाया जाता है और वहां से जिया बाबा लोगों के साथ मावली माता की डोली दंतेवाड़ा के लिए रवाना कर दी जाती है। इसे लेकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे शहर में एक अद्भुत ही माहौल देखने को मिला। राज परिवार के सदस्य के साथ साथ जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन, बस्तर सांसद दीपक बैज और बड़ी संख्या में मांझी, चालकी, मेंबरिन व अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। मां दंतेश्वरी के मंदिर के सामने ही एक बड़े से मंच को तैयार किया गया था, जहां मावली माता की डोली को रखकर राज परिवार व पंडितों के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मेंबरिन व मांझी चालकियों के द्वारा भी अपनी भूमिका अदा की गई। साथ ही साथ महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा मावली को सलामी भी दी गई। इस दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों ने कई राउंड फायर भी किए, जिसका गवाह पूरा शहर बना और मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से ही मावली माता की इस डोली को लेकर राज परिवार व विधायक के साथ शहर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु साथ पैदल जिया डेरा तक पहुँचे। आपको बताएं कि 75 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में कई रस्म निभाए जाते हैं, जिसमें 28 जुलाई को पाट यात्रा से बस्तर दशहरा शुरू होता है और उसके बाद डेरी गड़ाई, काछन गादी, कलश स्थापना और एक विशालकाय रथ का निर्माण किया जाता है, जिसकी परिक्रमा मावली माता मंदिर के चारों ओर की जाती है। यह रथ यात्रा ही बस्तर दशहरा का सबसे प्रमुख आकर्षण माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बस्तर दशहरा में कई ऐसे रस्म हैं जिन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें भीतर रैनी और बाहर रैनी है, तो काछन यात्रा और साथ ही साथ निशा यात्रा जैसी पूजाएं हैं। निशा यात्रा पूजा को देर रात किया जाता है, जिसमें कि राज परिवार के सदस्य देर रात अनुपमा चौक स्थित एक गुड़ी में पहुंचते हैं और विधि विधान से इस तंत्र साधना को करते हैं। इस तरह से बस्तर का दशहरा अपने आप में बाकी देश के अलग अलग दशहरों से विभिन्न माना जाता है और सबसे खास बात ये होती है कि बस्तर के दशहरे में कभी भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। यहाँ पर दुर्गा की पूजा की जाती है, माता की और शक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। इस दरमियान पूरे बस्तर का माहौल काफ़ी भक्तिमय होता है और डोली विदाई के साथ ही दशहरे को संपन्न माना जाता है। आपको बताएं कि आज भी पूरे शहर के लोग बहुत ही भावुक होकर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। हर किसी को लग रहा था कि उनके घर से माता दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रही है। इस दरमियान यह भी एक कहानी है कि जब माँ मावली दंतेवाड़ा से जगदलपुर आती हैं तो बताया जाता है कि जैसे सरकारी कार्यालयों में जब कोई अधिकारी छुट्टी में होता है तो अपने जगह वो दूसरे अधिकारियों को अपना चार्ज देता है, ठीक उसी तरह दंतेवाड़ा में भी मावली माता जब जगदलपुर आती हैं उस दरमियान वो अपनी जिम्मेदारी वहाँ दो देवताओं को देकर आती हैं। आप देखें कि किस तरह से राज परिवार के सदस्य अपने कंधे पे मावली माता की डोली लेकर जिया डेरा की ओर रवाना हो रहे हैं और इस दरमियान उनके साथ पूरा शहर पैदल चल रहा है। हर कोई भावुक है और हर कोई यहाँ मावली माता को विदाई देना चाहता है। इस दरमियान राज परिवार के सदस्य ने जानकारी दी। मावली माता की डोली की विदाई होती है
और साथ साथ जितने भी हमारे जिया पुजारी के साथ जितने भी लोग दंतेवाड़ा से यहाँ मौजूद हुए माई जी की सेवा में, उनकी विदाई होती है। और आज ही के दिन 75 दिनों का जो दशहरा आज से समापन होता है। जैसा कि आपने देखा कि जिसमें गंगा टू मुंडा यात्रा किया था, माई जी की 76 वहाँ से विदा कर दिए थे। आज मावली माता की डोली यहाँ से विदा होती है। जीरा डेरा में जा करके राजा जिया को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वापस ले जा करके माता को वहाँ ले करके जाइए, और रुक रुक के जाती है माता। तो आज रात तक वो पहुँचेगी दंतेवाड़ा। बहुत जगह पूजा अर्चना होती है, तो ये बहुत बड़ी परंपरा जो चली आ रही है। और आज के दिन से जो हमारा 75 दिनों का दशहरा आज के दिन समापन होता है। माई जी की विदाई के बाद दंतेवाड़ा जा करके माता प्रस्थान करेंगी और वहाँ विराजमान होंगी मावली माता, दंतेश्वरी माता, दोनों के दोनों। धन्यवाद। डोली विदाई के संबंध में राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव के द्वारा विधिवत जानकारी दी गई। आप देखें कि वीडियो में किस तरह से पूरा शहर माता रानी को विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। इस दरमियान जिस रास्ते से माता मावली की डोली को ले जाना है, उस रास्ते को बाकायदा पानी से धोया जा रहा है जिससे कि उस रास्ते से मावली माता की डोली को जिया डेरा तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान पूरे शहर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। बस्तर में मां दंतेश्वरी और मावली माता के प्रति आदिवासियों में अगाध श्रद्धा है और यही वजह है कि 75 दिनों तक चलने वाले इस बस्तर दशहरा में हमेशा आदिवासी स्वस्फूर्त अपनी भूमिका निभाने आते हैं। इस दरमियान लोग मुंडा बाजा लेकर माता रानी के सामने भजन कीर्तन करते हैं और यह परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। बताया जाता है कि बस्तर दशहरा में बस्तर के तमाम जातियों को प्रमुख भूमिका से एक जिम्मेदारी दी जाती है और उनके बगैर बस्तर का दशहरा संपन्न होना पूर्ण नहीं माना जाता। यही वजह है कि बस्तर में आज भी जब भी दशहरे का आयोजन होता है तो बस्तर के कोने कोने से तमाम आदिवासी जनजाति अपनी भूमिका निभाने जगदलपुर शहर पहुंचते हैं और पूरी तन्मयता से माता रानी की भक्ति में लीन रहते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। आप देखें कि शहर में किस तरह से यह भीड़ माता रानी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रदर्शित कर रही है। हमारा बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा पर्व लगभग 75 दिन का समापन के अवसर पर है और आज मावली माता की डोली माँ दंतेश्वरी की आज विदाई हो रही है। विदाई रस्म है और हम लोग ससम्मान माँ दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा तक मावली माता की डोली को लेकर आए हैं और ये डोली अभी ससम्मान जिया डेरा से दंतेवाड़ा की ओर रवाना होगी। निश्चित रूप से आज 75 दिन के दशहरा समाप्ति की ओर है और माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बस्तर वासियों को, हमारे पत्रकार साथियों को, हमारे पूरे सामाजिक संगठन को, सभी जनप्रतिनिधियों को, शासन प्रशासन को, सभी मांझी चालकी पुजारी सभी लोगों को जिन्होंने बड़ी योगदान और मेहनत के साथ इस दशहरा पर्व संपन्न कराने में मदद की। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मावली माता की विदाई के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों में बस्तर सांसद दीपक बैज भी उपस्थित रहे, जो कि बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को व सभी को संबोधित करते हुए 75 दिन के इस दशहरे को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए धन्यवाद देते हुए इसे माता रानी का आशीर्वाद बताया है। लेकिन वहीं दशहरा के समय मांझी चालकियों और देवी देवताओं के लिए हुई अव्यवस्थाओं पर भी पूछे गए सवाल पर उन्होंने ये जवाब से आते हैं तो उन लोग का पुरानी परंपरा चली आ रही है, उनको कहाँ रहना है, उनकी कहाँ व्यवस्था है, वो अपने आप बना लेते हैं। हम लोग से जो मदद होती है, जो व्यवस्था है, हम लोग करते हैं। और कहीं भी इस समय देखिए ऐतिहासिक भीड़ रहा और इस ऐतिहासिक भीड़ में जिला प्रशासन, सरकार, हम लोग दशहरा कमेटी का भी सबसे बड़ा चुनौती था कि हम इस भीड़ से कैसे नियंत्रित करके हम लोग दशहरा बनाएं। इसमें हम लोग माता की आशीर्वाद से सफलतापूर्वक प्राप्त किए, कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोग खुश हैं और निश्चित रूप से माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हमारी दशहरा संपन्न हुआ है।